आवाज सिटी 49 न्यूज के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी गई खबरों से सजा हुआ खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। इलाहाबाद में ट्रैफिक वार्डन के 200 के चालान करने पर रिक्शा ड्राइवर ने दिल बर्दाश्त होकर रिक्शे को आग लगा दी। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि आए रोज होने वाले चालानों से तंग आ चुके हैं। चौक इलाहाबाद के इतराफ में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर मोहम्मद सोहेब अशरफ की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना सदर चौधरी मतलूब की बड़ी कार्रवाई। जाना माना इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक खतरनाक इश्तहारी मुलजिम मुकदमा नंबर 259/18 साजिद अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान से तुर्की, यूनान और यूनान से इटली फरार हो गया था। डीपीओ की खसूसी हदायत पर एसएचओ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 7 साल के बाद इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। थाना सदर एसएचओ ने सीनियर सहाफी मोहम्मद अशरफ मौला से बात करते हुए बताया कि 2016 से फरार शुदा मुलजिम इटली से 7 साल के बाद पाकिस्तान आया और मुखबर की इतला पर हमारी पूरी टीम ने रेड करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक हाफिज मोहम्मद शफीक कादरी, मोहम्मद तकीर इकबाल कादरी, मोहम्मद नवीद और डॉक्टर मोहम्मद तौहीद इकबाल के वालिद हाजी मोहम्मद इकबाल जो रिज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे, उनके चहलम का खत्म शरीफ उनकी रिहाइश का गदपुर में दिलाया गया। चहलम के खत्म शरीफ का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और मारूफ नाथख्वान ने हदिया अकीदत के फूल निशावर किए। चहलम के खत्म शरीफ के मौका पर सैकड़ों की तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी और वापडा की शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ की गई और आखिर में खाने का भी एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत की रोशनी में एसी चूनिया खुरम हमीद का सब्जी और फरूट मंडी का दौरा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक एसी चूनिया खुरम हमीद ने गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे चूनिया की सब्जी और फरूट मंडी का दौरा करके सब्जियों, फलों की कीमतों और क्वालिटी को चेक किया और मंडी में आने वाले खरीदारों से कीमतों के बारे में दरियाफ्त भी किया। इस मौका पर उन्होंने मार्केट कमेटी के अमले की हाजिरी और मंडी में सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक किया। उन्होंने दुकानदारों को हदायत की कि फलों और सब्जियों की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए और नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह शहर चूनिया की बाहया खवातीन इंडिया की मुसलमान हिजाब वाली लड़की से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आईं। अल्लाह अकबर के फलक शुगाफ नारे फिजा में बुलंद करती रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से नोटिस का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल इंडिया की रियासत कर्नाटक के अंदर एक यूनिवर्सिटी में हिंदू तंजीम के इंतहा पसंद नौजवानों ने मुसलमान तालिबात को घेरे में लेकर जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया, जिस पर मुसलमान लड़की ने अपने ईमान का तकाजा पूरा करते हुए बिना किसी खौफो खतरे के अल्लाह अकबर के नारे फिजा में बुलंद कर दिए, जिससे इजहार यकजहती के लिए चूनिया के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। खवातीन अल्लाह अकबर के नारे फिजा में बुलंद करती रहीं। शहरियों ने इंतहा पसंद हिंदुओं की इस घटिया हरकत की भरपूर मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से इस मामले पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद के नवाही इलाके कंगनपुर में शहरी की हाजिर दिमागी 17 लाख रुपए डाकुओं से लुटने से बचा लिए। शहरी बैंक से 17 लाख रुपए लेकर घर वापस आ रहा था कि मोहल्ला बागवाला में घर के करीब डाकुओं ने घेर लिया। शहरी मोहम्मद अमीन ने खतरा भांपते हुए जल्दी से पैसों का बैग घर के सहन में फेंक दिया और भागकर घर में दाखिल हो गया। डाकुओं ने नाकामी पर फायरिंग भी की, लेकिन कोई जानी नुकसान ना हुआ। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आवाज सिटी 49 न्यूज ने हासिल कर ली। चोरी डकैती की बेदरपे वारदातों से शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। कसूर थाना राजजंग की हदूद में फायरिंग से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रोरी मरकज थे शेखम का नौजवान टीचर जा बहक हो गया। इम्तियाज अहमद नवाही गांव हवेली अजायब सिंह का रिहायशी था और कुछ दिनों बाद मकतूल की शादी तय थी। मकतूल इंतहाई शरीफुल नफ्स, कमगो और ज्यादातर वक्त घर में गुजारता था। मकतूल के हाथ पांव बंधे नाश एशरी सिंह वाला के करीब बांसों की फसल से मिली। डीपीओ कसूर ने कहा कि पुलिस ने हर जाविये से तफ्तीश का आगाज कर दिया है।
पाक कश्मीर लॉयर्स फॉर्म के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर में भारत इंतहा पसंद हिंदुओं का मुकाबला करने वाली लड़की मुस्कान के हक में रैली निकाली गई, जिसमें वकला बरादरी ने मुस्कान की हमायत का ऐलान कर दिया और इंडिया मुर्दाबाद, हिंदू मुर्दाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली से मेहर नदीम एडवोकेट, जफर शेख एडवोकेट और दीगर वकला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मजहब इस्लाम हमें हिजाब का हुक्म देता है। हमारी बहन मुस्कान ने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया और हिंदू इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। हम अपनी मुस्कान बहन की हमायत का ऐलान करते हैं और इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ओछे हथकंडों से बाज रहे। हुजरा शाह मुकीम पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन, 6 गिरफ्तार इश्तहारी मुल्जिमान से भारी मिकदार में शराब, नजायज असला बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फैसल गुलजार, एएसपी दीपालपुर सर्कल अवैस खान की हदायत पर एसएचओ थाना हुजरा शाह मुकीम हाफिज अतहर रशीद ने खुफिया इतला पर मुतअद्दिद मकामात पर रेड करके शराब सप्लाई करने वाली मिनी फैक्ट्री समेत मफरूर इश्तहारी नजायज असला 120 लीटर देसी शराब बरामद करके 6 कानून शिकन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक एसी रायवंड के खाद माफिया के खिलाफ छापे भी खाद डीलरों को खाद ब्लैक करने से ना रोक सके। सुंदर मराका क्वार्टर, शाम की भटियां और गिरदुनवाह के इलाके में यूरिया खाद 2700 रुपये फी बोरी में सरेआम फरोख्त हो रही है। कोई भी पूछने वाला नहीं, बल्कि मुबैना तौर पर इंतजामिया की पुश्त पनाही और मिली भगत से खाद डीलर खाद ब्लैक में फरोख्त करके दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मगर टाइगर फोर्स ने इंतजामिया की झूठी कार्रवाइयों का पोल खोल दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से तैनात मजिस्ट्रेट खाद ब्लैक करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने से गरेजा हैं। एक जानिब चंद दिन पहले सुंदर के इलाके से पकड़ी जाने वाली खाद किसानों तक ना पहुंच सकी और किसान खवार होने के बाद खाली हाथ अपने घरों को वापस लौट गए। गरीब किसानों तक सस्ती खाद पहुंचाने के लिए वजीर आला पंजाब के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। टाइगर फोर्स की टीम ने दिन रात मेहनत करके खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। जैकबाबाद में जश्न विलादत बासआदत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आमद के सिलसिले सआदत इत्तेहाद की जानिब से शहीदुल्लाह बख्श सोमरू में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सआदत इत्तेहाद के सरपरस्त आला सैयद हिम्मत अली शाह, चेयरमैन सैयद नासिर अली शाह, जिले सदर करम अली शाह, जनरल सेक्रेटरी सैयद जुबैर अली शाह और दीगर की जानिब से शहीदुल्लाह बख्श सोमरू पार्क में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जश्न विलादत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में 5 पाउंड का केक भी काटा गया। प्रोग्राम में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 रजबुल मुरज्जब योम अली विलादत बासआदत हमारे लिए खुशी का दिन है। तमाम आशिक़े अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जश्न विलादत बासआदत मुबारक हो। तकरीब के आखिर में लंगर का भी एहतमाम किया गया। मजीद इस हवाले से देखते हैं नवाब अली लांघा की ये रिपोर्ट। नाज़रीन को बताएं कि आज हम शहीद अल्लाह बख्श पार्क में मौजूद है, जहाँ पर 13 रजब के हवाले से मौला मुश्किल कुशा की विलादत के हवाले से यहाँ पर केक काटा जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। इसके हवाले से हमारे साथ कुछ मोमिनीन और कुछ सादात मौजूद हैं। आइए जानते हैं मज़ीद उनका इन हवाले से क्या कहना है। मनाओ जश्न के काबे में आ रहा है अली, खुदा के घर के तो को भगा रहा है अली। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि हम उस अजीम शख्सियत जिनके बहुत एहसान है इस्लाम पर और मोमिनीन पर, मुसलमानों पर। इस्लाम में या तो किसी ने जानी कुर्बानी दी है या माली कुर्बानी दी है, मगर ये वो घर है जिसने जानी और माली, जिसने अपनी औलाद भी इस्लाम के लिए पेश कर दी। आज उस हस्ती मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत का दिन है और हम इसको जश्न मौलूद काबा के नाम से जैकबाबाद में सादात इत्तेहाद की तरफ से मना रहे हैं। ये वो हस्ती हैं जो कि पैदा तो काबे में हुए और उनकी जो शहादत है वो मस्जिद में हुई है। और मैं ये तो यानी कि अल्लाह पाक ने किसी पैगंबर को भी ये शान अता नहीं फरमाई जो मेरे मौला अली मुश्किल कुशा को अता फरमाई है। कोई भी नबी काबे में पैदा नहीं हुआ, कोई भी नबी किसी की शहादत जो है वो मस्जिद में नहीं हुई और कोई ऐसा नहीं जिसका निकाह खुदा ने आसमान पर पढ़ा हो सिवाय मेरे मौला अली मुश्किल कुशा। सबसे पहले तो यहाँ पे आए जो हमारे मीडिया वाले हजरात हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से भलीकार भी कहूँगा, खुशामदीद भी कहूँगा। उसके बाद आप सबको, बल्कि आलम इस्लाम को, मौला अली अलैहिस्सलाम जो वारिस कुल कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आज जो आमद का दिन है, तमाम आलम इस्लाम के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी का दिन नहीं है।
سب سے پہلے ہم تمام اپنے اہل بیت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں پر شرکت کی. ہم نے جو یہ ریلی نکالی اہل بیت کے حوالے سے, اور یہ سر جو آج کا دن ہے یہ مولا علی کی ولادت کا دن ہے, اور کسی بھی دن سے یہ کم نہیں ہے ہمارے لیے. آج یہ جو دن ہے عید کا دن. باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ آج اس ہستی کی ولادت منائی جا رہی ہے جس کی تو پیدائش کعبے میں ولادت ہوئی تھی اور شہادت ہوئی تھی مسجد میں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواب علی لانگا, آواز سٹی 49 نیوز, جیکاباد. ہمارے نمائندے زاہد خان کے مطابق محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں کے اختیارات کے ناجائز استعمال کا انکشاف ہوا ہے. دودھ کی گاڑی کو چیکنگ کے بہانے سورج کی دھوپ میں کھڑے کرنے کی وجہ سے دودھ ڈیلر کا لاکھوں روپے کا دودھ خراب ہونے کے خلاف تاجر برادری نے 17 فروری کو ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین چارسدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا. اس سلسلے میں تاجر اتحاد ضلع چارسدہ کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں متحدہ شاپ کیپرز فیڈریشن ضلع چارسدہ کے صدر حکیم اللہ فوجی نے خصوصی طور پر شرکت کی, جبکہ اجلاس میں جنرل سیکرٹری حبیب اللہ ٹیلر, چیئرمین مولانا صلاح الدین شاکر سمیت دیگر عہدیداروں نے بھی شرکت کی. اجلاس میں متحدہ شاپ کیپرز فیڈریشن چارسدہ کے صدر حکیم اللہ فوجی, تاجر اتحاد چارسدہ کے صدر افتخار حسین اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ دودھ ڈیلرز ایسوسی ایشن ضلع چارسدہ کے صدر اور تاجر اتحاد کے وائس چیئرمین محمد شعیب دودھ فروش کی دودھ لانے والی گاڑی کو محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں نے دودھ کی چیکنگ کی غرض سے رکوا کر اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اب تک کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. نئے بلیٹن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی آواز سٹی 49 نیوز سرچ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری موبائل ایپ آواز سٹی 49 نیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں 24 گھنٹے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس